अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी की लड़ाई की मार अब जनता पर पड़ने लगी है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन से हाहाकार मच गया है। बिना वेतन स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा अमेरिका में शटडाउन का असर अब आसमान तक पहुंच चुका है। पहले दफ्तर बंद हुए, अब हवाई यातायात भी धीरे धीरे ठप होने की कगार पर है। रविवार को ही करीब 3300 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सैकड़ों फ्लाइट्स घंटों लेट हैं और लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीन डफी ने खुद चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का यह शटडाउन जारी रहा तो अमेरिका का एयर ट्रैवल सिस्टम लगभग ठप पड़ सकता है। देश के 40 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर चौथे दिन भी फ्लाइट्स में लगातार गड़बड़ी जारी रही। कई दिनों पर टेक ऑफ और लैंडिंग टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ चुकी है। एयरलाइंस को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और यात्रियों की परेशानी का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने पूरे देश में उड़ानों की संख्या घटाने का आदेश जारी किया है। वजह यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले कई अधिकारी वेतन न मिलने के चलते काम पर आना बंद कर चुके हैं। यानी अब कंट्रोल टावरों में स्टाफ कम है और इससे पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रविवार को ही 7000 उड़ानें देरी से चलीं, जबकि 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे पहले शुक्रवार को करीब 1000 तो शनिवार को 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थीं। FAA के आदेश के तहत उड़ानों की कटौती फिलहाल 4% से शुरू हुई थी, लेकिन 14 नवंबर तक इसे 10% तक बढ़ा दिया गया। यह कटौती सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगी और इसका लगभग असर सभी बड़ी एयरलाइंस पर पड़ेगा। सीन डफी का कहना है कि अगर शटडाउन ऐसे ही चलता रहा तो उड़ानों में 20% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने साफ कहा, अगर कंट्रोलर्स को लगातार दूसरी बार सैलरी नहीं मिली तो हवाई ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाएगा। इधर राजनीति में भी हलचल तेज है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने सरकार को फंडिंग देने के लिए सीनेट में समझौते का रास्ता खोलने की कोशिश तो की है, लेकिन पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। कई डेमोक्रेट सांसद चाहते हैं कि हेल्थ सब्सिडी यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट पर सरकार को झुकाया जाए, जबकि कुछ नेता अब बातचीत का रास्ता निकालना चाहते हैं। सीनेट में फंडिंग बिल पर 60-40 के मतों से मतदान हुआ और सरकार के कुछ हिस्सों को चालू रखने की मंजूरी दी गई। हालांकि अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट पर बहस अभी बाकी है, जो अगले साल जनवरी में खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त डबल क्राइसिस में फंसा हुआ है, जमीन पर भी और आसमान में भी। अगर अगले कुछ दिनों में शटडाउन खत्म नहीं हुआ तो थैंक्स गिविंग की छुट्टियों में यात्रियों के लिए घर पहुंचना किसी भी सपने से कम नहीं होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।